अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब मोनोसेकेराइड और इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो आते हैं स्टीरियोआइसोमर कौन से कंपाउंड होते हैं। स्टीरियोआइसोमर्स वो कंपाउंड्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन जो स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, जो एटम्स का तरतीब है 3D स्पेस में वो डिफरेंट हो। अगर हम यहाँ पे देखें इन दो कंपाउंड्स को, ये भी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है और ये भी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो स्पेस में डिफरेंट है। अगर हम देखें यहाँ पे जो OH है ये ऑन द राइट साइड है और यहाँ पे जो OH है ये ऑन द लेफ्ट साइड है। इट मींस कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो 3D अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर ऑफ ईच अदर। एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है और वो क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन का। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन जिसके फोर साइड्स पे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। फॉर एग्जांपल इट इज अ कार्बन, लेट्स से ये दूसरा एटम्स हो गया, ये तीसरा होगा और ये चौथा एटम हो गया। एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम जो कि कार्बन के फोर साइड्स पे अटैच है, जब ये एक दूसरे से डिफरेंट हो तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन से हम एक कंपाउंड के आइसोमर का अंदाजा लगा सकते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन के नंबर से, एसिमेट्रिक कार्बन के नंबर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपाउंड के आइसोमर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले ग्लूकोज को, एक कंपाउंड है ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर हम देखें तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। कितने? 4 एसिमेट्रिक कार्बन है हमारे साथ ग्लूकोज में। एक फार्मूला है 2n। हियर इन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। इन क्या रिप्रेजेंट कर देता है? एसिमेट्रिक कार्बन। इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ आइसोमर्स एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल के फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेट्स से इट इज द जनरल फार्मूला। ग्लूकोज में हमारे साथ एसिमेट्रिक कार्बन 4 है, इसमें हम 4 को पुट कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 16। इट मींस कि ग्लूकोज के जो आइसोमर्स है वो कितने? 16 आइसोमर है। ये हमें कैसे पता लग गया? ये हमें इसके एसिमेट्रिक कार्बन के नंबर से पता लग गया। एसिमेट्रिक कार्बन का नंबर अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो रिजल्ट आएगा 16। इट मींस कि 16 आइसोमर है। इसी तरह अगर हम ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को देखें तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इस अगर यहाँ पे हम एक 1 को पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। इट मींस कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स है। इसी तरह ग्लूकोज के कितने आइसोमर है? 16 आइसोमर। स्टीरियोआइसोमर कौन से कंपाउंड होते हैं? सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन इन स्पेस इज डिफरेंट। यहाँ पे हमने ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, यहाँ पे राइट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे OH है। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों जानिब, जिसके 4 साइड्स पे डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच हो। एसिमेट्रिक कार्बन से हम नंबर ऑफ आइसोमर मालूम कर सकते हैं। इसके लिए जो फार्मूला है वो है 2n का फार्मूला। इन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। ग्लूकोज के लिए n क्या है? 4, क्योंकि ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। इसी तरह ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो इसके जो आइसोमर है वो भी 2 है। अब आते हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड क्या है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड हमारे साथ एक ट्रायोज है। ट्रायोज मींस कि इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। हमने यहाँ पे ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का लफ्ज यूज किया। इट मींस कि ये क्या है? अल्डोज भी है, ट्रायोज भी है, 3 कार्बन वाला भी है, और अल्डोज यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को हम रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट इसलिए कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड से हम मजीद जो कार्बोहाइड्रेट है उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड ये हमारे साथ सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड भी है। क्या है ये? सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड यानी सिंपलेस्ट शुगर भी है। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड हमारे साथ क्या है? ट्रायोज है, 3 कार्बन है, इसमें अल्डोज भी ये है। ये एक रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट है हमारे साथ, क्योंकि रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके जरिए से हम दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट है उनका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, DNL आइसोमर का क्या मतलब है? सबसे पहले ये तो नोट करें कि DNL आइसोमर आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। DNL आइसोमर आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक कंपाउंड को हम D सीरीज वाले कंपाउंड किस तरह कहेंगे और L सीरीज वाले कंपाउंड किस तरह कहेंगे? लेट्स से ये हमारे साथ एक कंपाउंड है ग्लूकोज का, ये भी ग्लूकोज का कंपाउंड है। अगर ये हम यहाँ पर देख ले, ये है टर्मिनल अल्कोहल वाला कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? टर्मिनल अल्कोहल वाला कार्बन। और टर्मिनल अल्कोहल वाले कार्बन के एडजेसेंट ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच है? OH ऑन द राइट साइड पे अटैच है। अगर यहाँ पर हम देखें तो कार्बन नंबर 5 पे OH ऑन द लेफ्ट साइड अटैच है। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 राइट साइड पे अटैच है और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 लेफ्ट साइड पे अटैच है। तो वो कंपाउंड
जिनके टर्मिनल अल्कोहल कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड पे हो, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे डी सीरीज वाले कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम कौन से कंपाउंड कहेंगे? डी सीरीज वाले कंपाउंड। और वो कंपाउंड जिनके टर्मिनल अल्कोहल वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पे हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को एल सीरीज वाले कंपाउंड कहेंगे। एल सीरीज वाले कंपाउंड कहेंगे। और ये याद रखिए कि जितने भी नेचुरली हमारे साथ मोनोसेकेराइड्स हैं, मैमल्स में जितने भी मोनोसेकेराइड है, मैमल में जितने भी मोनोसेकेराइड्स है, वो सारे के सारे डी कन्फिग्रेशन वाले हैं, यानी डी सीरीज वाले हैं। क्योंकि मेमेलियन बॉडीज में जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी सीरीज वाले जो कंपाउंड्स है उनको मेटाबोलाइज कर सकते हैं।